2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों ही उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। बेहद कॉर्डियल माहौल में ये बातचीत हुई है और कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो बातचीत है वो आगे जाएगी। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या जेएमएम, जो झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है, वो थर्ड फ्रंट के साथ आगे जाएगी, यानी तीसरे मोर्चे के साथ आगे जाएगी, या कांग्रेस के साथ रहेगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। सवाल वही है कि क्या जेएमएम ने कुछ तय किया है, थर्ड फ्रंट के साथ जाना है या कांग्रेस के साथ जाना है, या अभी स्पष्टता नहीं है? देखिए, अभी तक ये मुझे लगता है पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, या इस पर कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि थर्ड फ्रंट है कि सेकंड फ्रंट है। हम लोगों को विश्वास है कि हाँ, एक फ्रंट रहेगा, एक गठबंधन रहेगा, और हमारी तो इच्छा है उस गठबंधन में सभी लोग रहें, कोई थर्ड फ्रंट की बात नहीं हो। लेकिन ये सब फैसला हमारे आला कमान लेंगे, गुरु जी लेंगे, हेमंत जी लेंगे। परंतु मुख्य विषय है, हमारी प्राथमिकता है कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, देश के लोकतंत्र को नकारने वाले लोग हैं, संविधान को नकारने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। और आपने देखा होगा, आपने थर्ड फ्रंट की बात की, तो नीतीश कुमार जी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें तो उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात किया, कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात किया। तो ये कहना जल्दीबाजी होगी कि थर्ड फ्रंट के साथ जाएंगे कि उधर जाएंगे। हम लोगों की इच्छा और हम लोगों का प्रयास यही है कि एक ही फ्रंट रहे। ठीक है, नेता पर बात आएगी, उसका चुनाव हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन ये तय हो कि सभी को मिलके इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना। और दूसरा, झारखंड के संदर्भ में अगर देखें तो अभी वर्तमान में कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में दो दो पद मंत्री के खाली हैं। इसको लेकर कुछ विचार मंथन हो रहा है? देखिए, मंत्री पद तो हमारे जो कद्दावर नेता जगन्नाथ महतो जी थे, उनके निधन के बाद एक पद खाली हुआ है। निश्चित रूप से वो पद भरा जाएगा। कब भरा जाएगा इसकी जानकारी मुझे लगता है मेरे स्तर से नहीं, हमारे नेता ही बता पाएंगे, लेकिन बहुत जल्द होगा। और एक और मंत्री का पद खाली है तो वो शुरू से खाली है। पिछली सरकार में भी एक पद खाली था। तो वो जैसा ज़रूरत होगा, जैसी आवश्यकता होगी और जैसा उचित प्रतीत होगा हमारे नेता को, उस अनुसार काम होगा। वो क्या जगन्नाथ महतो के सुपुत्र के नाम पर ही चर्चा होगी? नहीं नहीं, देखिए, किसके नाम पर चर्चा होगी, क्या होगी, ये हमारा पार्टी लीडरशिप ही बता पाएंगे। अभी कुछ भी बोलना, वो भी हम लोग के स्तर से बोलना उचित नहीं होगा। मगर ये सवाल उठेगा कि जब स्ट्रेंथ अगर है, मेजोरिटी है, तो फुल स्ट्रेंथ के साथ मंत्रिपरिषद काम करे तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, सरकार अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ काम कर रही है, पूरी ताकत, पूरी कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। जो स्थान रिक्त हुआ जगन्नाथ महतो जी के जाने के बाद, वो तो अभी एक डेढ़ महीने हुए हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द उसमें मंत्री पद, वो जगह भर लिया जाएगा। और मंत्री की संख्या एकाध कम हो जाए और परिस्थितिवश कम हुई, लेकिन उससे गवर्नमेंट के गुड गवर्नेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री जी सभी विषयों को, सभी विभागों को बहुत सूक्ष्मता से वो अवलोकन करते हैं और उस अनुसार सरकार चलाने का काम होता है। एक जो आंदोलन चला था 1932 को लेकर के, वो आंदोलन बहुत अभी उग्र, या यूँ कहें कि अग्रेसिव रूप में नहीं चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ही एपीपीस की नियुक्ति की है। अभी पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। तो क्या सरकार मतलब मान चुकी है कि अभी जो फॉर्मेट में काम करना है उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते हुए नियुक्ति पत्र दिया जाए, अभी इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा जाए? देखिए, आंदोलन की बात आप लोग करते हैं, कहाँ आंदोलन है? कोई आंदोलन नहीं है। कुछ लोग हैं जो पैसे के बल पर बिके हुए हैं और वही दिखते हैं इक्के दुक्के लोग सड़कों पर। कहीं कोई आंदोलन नहीं है। सभी झारखंडी, सभी मूलवासी, आदिवासी ये जानते हैं कि इस मौजूदा सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं है, कोई विकल्प इस सरकार का नहीं है। और अगर इस झारखंडी जन भावनाओं के अनुरूप चलने वाली कोई सरकार है तो वो हेमंत सरकार है।
और जो रिक्तियां हैं और जो नियुक्तियों का एक कमिटमेंट प्रतिबद्धता दिखता है, प्रक्रियाधीन है, कई एक मामले हैं, 2-3 महीने के अंदर बहुत बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी। और उन नियुक्तियों में मैं फिर एक बार आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसे आश्वस्त हैं सभी झारखंडी छात्र युवा कि 100% झारखंडी मूल के युवा युवती ही उसमें नियुक्त किए जाएंगे, कोई बाहरी नहीं। बाहरियों के लिए नो एंट्री रहेगा, वो कैसे रहेगा वो हम लोग पर छोड़ दीजिए। एक आखिरी सवाल, कल आपने सुना कर्नाटक का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके बाद कल बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें पूरे महीने का उन लोग का जो शेड्यूल है जो वो जारी किया गया। ये लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उससे एक संदेश ग्रहण किए है, 2024 को लेकर अभी से पार्टी संगठन मजबूत होते हुए या ये उस दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। जेएमएम क्या कुछ बहुत ज़्यादा पार्टी संगठन के तौर पर कोई जोर आजमाइश नहीं कर रही है? क्या कर्नाटक के बाद पार्टी को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि अब हमें भी उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इलेक्शन बोर्ड में आने की ज़रूरत है? देखिए, कर्नाटक का जो मैंडेट हुआ, उसके पहले हिमाचल में भी हुआ, उसके पहले दिल्ली नगर निगम में भी हुआ, तो पूरे राष्ट्र में एक लहर से चल गई है भाजपा मुक्त। एक एक करके राज्य मुक्त होते जा रहे हैं भाजपा के चंगुल से। पंजाब भी आप देख लें। और मुझे लगता है कि संगठन की बैठक थी उनकी कार्य समिति की, तो जो कमजोर महसूस करेंगे वो कवायद करेंगे, मजबूत करने का करना भी चाहिए। लेकिन उनसे ये पूछा जाना चाहिए, कार्य समिति की बैठक तो हुई, क्या कोई नेता का चुनाव हुआ? कोई कप्तान है झारखंड में जो हर दिल अजीज माटी का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा, भूमिपुत्र हेमंत सोरेन का मुकाबला कर सके? कोई नाम तो सामने आए। देखिए, ये नारंगी के समान ये पार्टी है, छिलका हटाइए, फांक फांक अलग, ये गुटों में बटे हुए लोग हैं, इनका कोई नेता नहीं है। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा लेकर ये चुनाव लड़ेंगे? यहाँ प्रधानमंत्री का भी लड़ेंगे तो कर्नाटक में भी तो वही हाल था, प्रधानमंत्री जी चेहरा थे, बहुत बुरी तरह पराजय हुई। तो ये लोग हताशा में अब सांगठनिक कामकाज करेंगे। मैंने देखा कि गांवों में जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे। ये कई एक गांव में जाने के लायक नहीं है। गांवों में अब लोग पूछने लगे हैं कि अरे भाई, सतपाल मलिक जो बोल रहा है उस पर भी कुछ जवाब दीजिए, कुछ महंगाई पर भी बताइए, कुछ पुलवामा घटना के बारे में भी बताइए, हमारा देश का अतिक्रमण हो रहा है, चीन हमारे सीमाओं में घुस रहा है, उस पर भी कुछ बोलिए। मॉरिशस की कंपनी जो फर्जीवाड़ा कर रही थी वो किसकी कंपनी थी? प्रधानमंत्री महोदय का उससे क्या रिश्ता है? इन सब बातों को अब गांव वाले ने पूछना शुरू कर दिए हैं। तो ये जनसंपर्क क्या कर पाएंगे? जनता के सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। तो इस पूरे इंटरव्यू में दो अहम बात और सबसे खास बात है, वो एक बेरोजगारों को लेकर है कि पार्टी की ओर से आश्वस्त किया गया है कि 100% यानी 100% झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों को ही नियुक्ति दी जाएगी। कैसे दी जाएगी इसके बारे में सरकार विचार विमर्श कर रही है और इसके बारे में चेक पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। दूसरा ये कि झारखंड में जो आगामी विधानसभा या पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बीजेपी का चेहरा कौन होगा? जेएमएम के पास अपना चेहरा है, जहाँ का माटी पुत्र हेमंत सोरेन है। बीजेपी का कौन चेहरा होगा? क्या फिर प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? ये सवाल कुछ जेएमएम की तरफ से उठाए जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सवालों का जवाब विपक्ष के तौर पर बीजेपी जरूर देगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।